दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नहीं बल्कि दो क्वांटिटीज का रेशियो है। यहां तो हमने प्रूव कर लिया इस तरह के केस में। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहां सबसे पहले देखें, हम ये कंसीडर करते हुए चलेंगे कि 1/b इज इक्वल टू c। अगर ऐसा होता c इज इक्वल टू 1/b, चलिए मैं फिर से लिख लेता हूं कि c इज इक्वल टू 1/b। यहीं पर एक बार पहले ही ध्यान से समझ ले कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। अगर b में हुआ परसेंटेज एरर c में हुआ परसेंटेज एरर के बराबर हुआ तो मान ले b में a में परसेंटेज एरर हो रहा 1%, b में परसेंटेज एरर हो रहा 2% और c एक क्वांटिटी है जो कि 1/b है। तो अगर c 1/b हुआ और b में 2% का एरर है, तो अगर हम यहां से ये प्रूव कर दे कि अगर b में 2% का एरर होता है और c b का रेसिप्रोकल होता है या फिर c इज इक्वल टू 1/b होता है, तो c में भी 2% का ही उतना ही परसेंटेज एरर होगा। तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में z में परसेंटेज एरर होगा 1% प्लस 2%। ऐसा क्यों? क्योंकि b में परसेंटेज एरर अगर c में परसेंटेज एरर के बराबर हुआ जब c इज इक्वल टू 1/b है, तो इस 1/b को a/b को माफ कीजिएगा a/b को हम ac लिख सकते हैं, 1/b की जगह c। और b में 2% का एरर अगर c में भी 2% का ही एरर क्रिएट करे, a में तो 1% का एरर है ही, इसमें 1% का एरर है, तो देखिए यहां हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि z का जो एरर होगा वो 1% प्लस 2% होगा विच इज 3% होगा। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया ये बात। तो उसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए जब b में 2% का एरर होगा तो c में भी 2% का एरर होगा। तो पिछले रूल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि z में 3% का एरर होगा, इस z में 3% का एरर होगा। तो हम यहाँ पर ये प्रूव कर लेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज का रेशियो तीसरा क्वांटिटी हो तो इन दोनों में जो परसेंटेज एरर होगा उसका सम होगा इस रिजल्टेंट क्वांटिटी में परसेंटेज एरर। तो फिर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि c इज इक्वल टू 1/b अगर होता है तो हम अपने आप ये रूल यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं जब b में हुआ परसेंटेज एरर c में हुआ परसेंटेज एरर के बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं c उसके साथ कुछ परसेंटेज एरर हुआ, उसमें कुछ एरर हुआ। चलिए c प्लस डेल्टा c, प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, प्लस डेल्टा c लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेसिप्रोकल है, समझने में थोड़ा आसानी होगा। सो c में पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम एरर तब हो सकता है जब b में नेगेटिव साइड में मैक्सिमम एरर हो। क्योंकि ये c 1/b के बराबर है। b जितना घटेगा c उतना बढ़ेगा, b जितना बढ़ेगा c उतना घटेगा। तो c को बढ़ने के लिए b को घटना होगा। अब इसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, b प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b माइनस डेल्टा b इंटू b प्लस डेल्टा b। हमने क्या किया यहाँ पर? इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। कर ही सकते हैं हम ऐसा। अब यहां से हमें मिलेगा b प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय यहां से देखिए b माइनस डेल्टा b इंटू b प्लस डेल्टा b। सो b स्क्वायर्ड माइनस डेल्टा b का स्क्वायर। यहां पर देखिए ये दोनों टर्म एक से दूसरा को सब्ट्रैक्ट किया गया और ये टर्म b के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा क्योंकि डेल्टा b का भी स्क्वायर है। सो इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट। अब हमें मिला देखिए b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर्ड
प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब b डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 1 डिवाइडेड बाय b, न्यूमरेटर का b डिनोमिनेटर के एक b को कैंसिल कर देगा। अब 1 डिवाइडेड बाय b क्या है? 1 डिवाइडेड बाय b तो c है। तो यहां से हम आगे कहेंगे कि c प्लस डेल्टा c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b क्या है? c है। सो c प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो यहां से आप इस c को और c को कैंसिल कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड से। अगर c को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब हमें मिला डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन के दोनों साइड को c से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। यहाँ भी बी स्क्वायर इंटू सी होगा। अब हमने पहले ही देखा है c इज इक्वल टू 1 ओवर b है। तो फिर यहाँ c के जगह 1 ओवर b हम लिख सकते हैं। सो c के जगह 1 ओवर b, तो वो b चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये b डिनोमिनेटर के एक b को कैंसिल करेगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि डेल्टा c डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। मतलब कि b का जो रिलेटिव एरर है, आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप कह सकते हैं परसेंटेज एरर। b का जो रिलेटिव एरर है वही c का भी रिलेटिव एरर है। b में जो परसेंटेज एरर है c में भी वही परसेंटेज एरर होगा जब c और b एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। तो फिर उसी लॉजिक से हम यहाँ पर जो हमने बात किया था वही फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 1 ओवर b इज इक्वल टू c, तो हम z को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a में परसेंटेज एरर एग्जांपल में हमने देखा था 1% है। तो अगर b में 2% का एरर हो तो c में भी 2% का एरर होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं z में जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा 1% प्लस 2%। अब ये 2% कौन सा 2% है? यही वाला 2% है जो b का परसेंटेज एरर है। तो ऑब्वियसली हम यहां से वही कह सकते हैं कि z में जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा 1% प्लस 2%। यहाँ पर 1% a का परसेंटेज एरर है, 2% b का परसेंटेज एरर है। तो ये जो रूल है ये रेशियो के केस में भी एप्लीकेबल हो जाता है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट के केस में एप्लीकेबल होता है कि अगर z इज इक्वल टू a इंटू b हो तो जिस तरह से ये रूल लागू होता है z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b होने से भी उसी तरह से ये एप्लीकेबल होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।